नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र से कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए नए पाठ्यक्रम और पुस्तकें जारी करेगा। CBSE की ओर से सभी स्कूलों को एक पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया गया है। पत्र में कहा गया कि अन्य कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं होगा। सोमालिया तट के पास से पकड़े गए 35 समुद्री लुटेरों को भारतीय नौसेना ने कल मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। यह कार्रवाई ऑपरेशन संकल्प के तहत की गई। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के जहाजों को अरब सागर और अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है ताकि इस क्षेत्र से गुजरने वाले नाविकों और मालवाहक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऑपरेशन संकल्प के तहत पकड़े गए 35 डकैतों पर भारतीय समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने संबंधी नया कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की आशंका को हर स्तर पर खत्म किया जाएगा। यह युवाओं के भविष्य का सवाल है। जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को उनकी 114वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोहिया स्वतंत्र भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों क्रांतिकारियों को तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने लाहौर षड्यंत्र मामले में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी थी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड ने ई-मार्केट प्लेस बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पोर्टल पर सभी बीमा कंपनियों के सभी उत्पादों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। बोर्ड ने एक और स्वास्थ्य बीमा कंपनी गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कारोबार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में स्वास्थ्य बीमा कंपनी की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक लाभार्थियों को 3.36 करोड़ घरों का आवंटन किया जा चुका है। यह घर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। आधिकारिक डाटा के अनुसार 18 मार्च तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2.65 करोड़ घरों का आवंटन किया जा चुका है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में योजना के तहत 81.55 लाख घरों का आवंटन किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को इस योजना को लॉन्च किया था, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगी। दुग्ध उत्पाद बेचने वाली देश की लोकप्रिय कंपनी अमूल अब अमेरिका में भी ताजा उत्पादों की बिक्री करेगी। अमेरिका पहला ऐसा देश होगा जहां अमूल अपने उत्पाद लॉन्च करेगी। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने बताया कि हमने अमेरिका की 108 वर्ष पुरानी डेयरी कोऑपरेटिव मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ अपने उत्पाद बेचने के लिए गत 20 मार्च को समझौता किया है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज निर्यात पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले 31 मार्च 2024 तक के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से शुक्रवार देर रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। भारत के साथ क्रिकेट रिश्ते बहाल करने में अहम भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शहरयार खान का शनिवार को निधन हो गया। पूर्व भारतीय कप्तान मंसूर पटौदी के रिश्तेदार थे। उनका जन्म भोपाल में हुआ था।